हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 26 अगस्त 2022 को ग्रुप डी में पूछे गए सेकेंड शिफ्ट के मैथ के सभी प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स के सभी प्रश्नों को। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, किसी दिए गए आंकड़ों में बहुलक तथा माध्य का अंतर 72 है, तो माध्यिका तथा माध्य का अंतर ज्ञात करें। तो यहां पर दिया गया है बहुलक तथा माध्य का अंतर 72। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब हम यहां पर क्या करते हैं, दोनों तरफ एक एक माध्यिका घटा देते हैं। तो इधर हो जाएगा बहुलक माइनस माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य पहले से है, यहां पर एक माध्य और घटाएंगे तो इधर भी कितना हो जाएगा 3 माध्य। 2 माध्य माइनस 1 माध्य तो कितना हो जाएगा 3 माध्य। तो बहुलक और माध्य दोनों का अंतर कितना है 72। बहुलक तथा माध्य का अंतर दिया हुआ है 72। यहां से हम कॉमन ले लेते हैं 3, तो माध्यिका माइनस माध्य। अब यहां पर 72 को काट देंगे 3 से, 24 3 72, तो माध्यिका माइनस माध्य कितना निकल गया 24। तो माध्यिका तथा माध्य का अंतर कितना हो गया 24। तो इसका सही आंसर हो गया 24। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी दिए गए आंकड़ों का माध्यिका 12 तथा बहुलक 15 है, तो माध्य कितना होगा। तो यहां पर माध्यिका दिया हुआ है 12, बहुलक है 15 और माध्य को हम मान लेते हैं x। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो प्रश्न में बहुलक का मान दिया गया है 15 और 3 माध्यिका, माध्यिका का मान कितना है 12, माइनस 2 माध्य, तो 2 गुने x। तो अब देखिए माइनस 2x को इस तरफ ले आते हैं, या इसको हम पहले लिख लेते हैं 15 बराबर 12 3 36 माइनस 2x। माइनस 2x को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 2x बराबर 36 माइनस 15। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 36 में से 15 घटा देंगे तो 21। तो x बराबर कितना होगा 21/2। 21 को 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 10.5। तो माध्य कितना हो जाएगा 10.5। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देवेंद्र किसी काम को 20 दिन में तथा रमेश उसी काम को 25 दिन में करते हैं। यदि देवेंद्र काम को शुरू करे तथा दोनों बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर काम करे तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देवेंद्र किसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है और रमेश उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 20 और 25 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 100। तो हम मान लेते हैं कि काम कितना करना है 100 यूनिट। तो 100 यूनिट काम करने में देवेंद्र को लगता है 20 दिन, यानी कि देवेंद्र एक दिन में कितना काम करेगा 20 × 5 = 100 यानी कि 5 यूनिट। रमेश एक दिन में कितना काम करेगा 25 × 4 = 100 यानी कि 4 यूनिट। अब कहा गया है देवेंद्र काम को शुरू करे, यानी कि पहला दिन काम कौन करेगा देवेंद्र, दोनों बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर काम करे। तो पहला दिन देवेंद्र करेगा और दूसरा दिन रमेश करेगा, फिर तीसरा दिन देवेंद्र, फिर उसके अगला दिन कौन करेगा रमेश।
तो पहला दिन कौन करेगा? देवेंद्र, और कितना काम कर लेगा? 5 यूनिट। दूसरा दिन कौन काम करेगा? रमेश, ये कितना काम कर लेगा? 4 यूनिट। तो कितना दिन हो गया? 2 दिन। 2 दिन में कितना काम हो गया? 9 यूनिट। और काम कितना करना है? 100 यूनिट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? 9 में ऐसा संख्या से गुना करेंगे जो 100 के नज़दीक पहुँच जाए। तो 11 से गुना कर लेते हैं, इधर भी 11 से। तो 11 दूना 22, 22 दिन में कितना काम हो जाएगा? 11 नमा 99 यूनिट। अब शेष काम कितना बचा हुआ है? 100 यूनिट काम करना था, 99 यूनिट काम हो चुका है, तो 1 यूनिट। अब 1 यूनिट काम कौन करेगा? काम को शुरू कौन किया था? देवेंद्र। तो अब जो यहाँ पर 1 यूनिट काम बचा हुआ है वो कौन करेगा? देवेंद्र करेगा। देवेंद्र 1 दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट। तो 1 यूनिट काम करने में देवेंद्र को कितना समय लगेगा? 1/5 दिन। तो यहाँ पर 22 दिन और 1/5 दिन, तो कुल समय कितना हो जाएगा? 22.1/5 दिन। तो इसका सही आंसर हो गया 22.1/5 दिन। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राम की आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है। 3 वर्ष बाद भीम की आयु राम की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो राम की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पर 2 व्यक्ति है, राम और भीम। तो राम की आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है। तो दोनों का वर्तमान आयु, यहाँ पर कह रहा है राम की आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है। तो हम मान लिए कि भीम की आयु है x वर्ष, तो राम की आयु कितनी हो जाएगी? x - 6 वर्ष। अब कहा जा रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो राम की आयु वर्तमान में कितना है? x - 6 वर्ष। तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा? 3 जुट जाएगा। तो x - 6 प्लस करेंगे कितना? 3। तो कितना हो जाएगा? x - 3 वर्ष। देखिए यहाँ पर x - 6, इसमें प्लस करेंगे 3, तो कितना हो जाएगा? x - 3। भीम की वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष। 3 साल के बाद कितना हो जाएगा? x + 3 वर्ष। अब यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है 3 वर्ष बाद भीम की आयु। तो 3 वर्ष बाद भीम की आयु कितना है? x + 3। ये किसके बराबर हो जाएगा? तो राम की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो राम की आयु कितना है? x - 3। तो इसका कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। तो x + 3 बराबर कितना हो जाएगा? 2x - 3 दूनी 6। तो अब 2x - x बराबर कितना हो जाएगा? 3 - 6 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? +6। तो x बराबर कितना हो गया? 9। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? राम की वर्तमान आयु। तो राम की वर्तमान आयु कितना है? x - 6। तो 9 में से 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 3 वर्ष। तो राम का वर्तमान आयु कितना हो गया? 3 वर्ष। और यदि पूछा जाता भीम की आयु कितनी है, तो कितना हो जाता? 9 वर्ष। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है राम की आयु कितनी है, तो कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर प्रश्न है 2x + 7y / 4x - 3y = 8/3। तो x अनुपात y क्या होगा? तो यहाँ पर क्रॉस गुना कर देते हैं। 8 चौका 32x - 8 तिरी 24 y बराबर 3 दूना 6x + 7 तिये 21 y। अब x को एक तरफ और y को दूसरे तरफ कर देते हैं। तो 32x - 6x बराबर कितना हो जाएगा? 21y - 24y को दूसरे तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? +24y। तो 32 में से 6 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 26x। और 21 और 24 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 45y। अब हमें निकालना क्या है? x अनुपात y। तो x का मान कितना हो जाएगा? 45। उलट देंगे और y का मान कितना हो जाएगा? 26। तो x अनुपात y कितना हो जाएगा? 45 अनुपात
26। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45:26। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक चोर पुलिस से 150 मीटर दूर है। चोर पुलिस को देखकर 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है तथा पुलिस 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करता है। 6 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो दोनों के बीच की दूरी वर्तमान में कितना है? 150 मीटर। अब चोर भाग रहा है 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और पुलिस उसका पीछा कर रहा है 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यहां पर सापेक्ष चाल कितना हो गया? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा जा रहा है 6 मिनट बाद दोनों के बीच कितनी दूरी होगी। तो पहले तो देखते हैं 6 मिनट में दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो यहां पर चाल कितना है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है? 6 मिनट। तो 6 मिनट को हम लिख सकते हैं 6/60 घंटा। तो 6 दाएं 60 कितना हो गया? 1/10 किलोमीटर। तो 1/10 किलोमीटर को बदल लेते हैं मीटर में। 1/10 गुने 1000। तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया? 100 मीटर। तो 6 मिनट के बाद दोनों के बीच की दूरी कितना कम हो जाएगा? 100 मीटर। तो शुरुआत में दूरी कितना था? 150 मीटर और 100 मीटर दूरी कम गया। तो 6 मिनट के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी? 50 मीटर। तो इसका सही आंसर हो गया 50 मीटर। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 0.432 को भिन्न में बदले। यहाँ पर 32 पर एक रिंग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सारा अंक को लिख लेंगे 4, 3, 2 और इसमें से घटाएंगे किसको? जिस पर एक रिंग है उसको छोड़ देंगे। 3 और 2 पर एक रिंग है, इधर बच रहा है 4, तो 4 को घटा दिए। अब दशमलव के बाद कितने अंक है? 3 अंक। तो नीचे भी 3 अंक चाहिए। तो याद रखना है कि जितना अंक पर एक रिंग हो उतना 9 लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 और 2 अंक पर एक रिंग है तो 2 को 9 लिख लेंगे और 1 अंक पर एक रिंग नहीं है तो 1 0 लिखेंगे। अब क्या करेंगे? 432 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 428/990। अब 2 से दोनों को काट देंगे। 428 को 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 214 और 990 को 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 495। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 214/495। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 1/3 किया जाए तो वह संख्या स्वयं से 4 कम हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। तो हम संख्या को मान लेते हैं x। कहा गया है यदि किसी संख्या का 1/3 किया जाए तो x का 1/3 कितना हो जाएगा? x/3। तो वह संख्या स्वयं से 4 कम हो जाती है। तो संख्या स्वयं कितना है? x, इससे 4 कम हो जाती है। अब क्रॉस गुना कर देते हैं। 3x - 4 × 12 बराबर कितना होगा? x। तो 3x - x बराबर 12। तो 3x में से x घटाएं कितना हो जाएगा? 2x बराबर 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6। यानी कि संख्या कितना हो जाएगा? 6। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समानांतर CD तथा AB बराबर 22 मीटर, BC बराबर 12 मीटर है तथा दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 14 मीटर है। यदि इसमें 2 बराबर माप की क्यारी बनी है तो प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल कितना होगा? तो एक समलंब चतुर्भुज ABCD। तो चलिए सबसे पहले हम एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। A, B, C और D। कहा गया है AB समानांतर CD। तो AB समानांतर किसका है? CD का। AB बराबर 22 मीटर। AB कितना है? 22 मीटर। BC कितना है? 12 मीटर। तथा दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितना है? 14 मीटर। तो ये हो गया दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितना है? 14 मीटर।
यदि इसमें दो बराबर माप की क्यारी बनी है, ये पूरा क्षेत्र में दो क्यारी बना हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरा क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दो भाग में बांट देंगे तो प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई या दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना हो गया, 22 और 12 को जोड़ लेंगे 34, और गुने दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितना है 14। तो यहां पर अब काट देंगे, 2 से 17 बार में कट जाएगा, तो 17 और 34 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 238 मीटर स्क्वायर। तो पूरा क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो गया 238 मीटर स्क्वायर। अब कहा गया है इस क्षेत्र में दो बराबर माप की क्यारी बनी है, तो प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल कितना होगा, तो दोनों क्यारी का क्षेत्रफल कितना है 238 मीटर स्क्वायर। तो प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 238 में 2 से भाग दे देंगे तो 119 मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो गया 119 मीटर स्क्वायर। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संदूक की माप 5 मीटर, 10 मीटर तथा 15 मीटर है। इसे बनाने में लगे चादर का क्षेत्रफल कितना होगा। तो संदूक किस आकार का होता है, घनाभ के आकार का। तो यहाँ पर L कितना है 5 मीटर, B कितना है 10 मीटर और H कितना है 15 मीटर। पूछा गया है इसे बनाने में लगे चादर का क्षेत्रफल। तो चादर का क्षेत्रफल यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू LB, तो L और B को गुना कर देंगे 10 बचे 50 प्लस BH 10 में 15 से गुना कर देंगे 150 प्लस HL 15 में 5 से गुना करेंगे 75। तो कितना हो जाएगा 2 गुने 50, 150 और 75 को जोड़ेंगे तो 275। तो 275 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। तो संदूक बनाने में कितना चादर लगेगा 550 मीटर स्क्वायर। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0 है। यह क्या है, द्विघात बहुपद है, घन बहुपद है, द्विघात समीकरण है, क्या है। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं तथा उनका LCM 54 है, तो संख्या है। तो यहाँ पर संख्या का अनुपात है 2:3। तो पहला संख्या हम मान लेते हैं कि 2x है और दूसरा कितना है 3x। तो 2x और 3x का LCM कितना हो जाएगा 6x। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 54। अब काट देंगे 6 9 54। तो x बराबर कितना हो गया 9। तो पहला संख्या कितना हो जाएगा 9 दूना 18 और दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 9 तिये 27। तो संख्या कितना हो गया 18 और 27। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 65,625 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर मूलधन कितना दिया हुआ है 65,625। रेट कितना है 8% वार्षिक, तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा 4%। और समय दिया हुआ है 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में कितने छमाही हो जाएंगे 2 छमाही। तो टाइम कितना हो गया 2। अब हमें निकालना क्या है मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा मूलधन 65,625 अगुने रेट कितना है 4%। तो इसे हम लिखेंगे 104/100।
दो समय कितना है 2, तो 2 बार लिखेंगे 104/100। अब एक कट जाएगा, 4 से इसको काट देंगे 26 बार में और 100 को काट देंगे 25 बार में, तो ये भी हो गया 26 और 25। अब 65,625 को काटेंगे 25 से, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 2625 बार में। फिर 25 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 105। अब क्या करेंगे 105 में गुना कर देंगे, 26 और 26 में गुना करेंगे तो 676। तो अब 105 में 676 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 70,980। तो मिश्रधन कितना हो गया 70,980। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 49 + 4 × 120 भागा 8 - 100। तो यहाँ पर सबसे पहले किसका काम होगा, भाग का। तो 49 + 4 × 120 में 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 15 × 120 15 - 100। अब यहाँ पर किसका काम होगा, गुना का। तो 49 + 15 × 4 = 60 - 100। अब क्या करेंगे 49 और 60 को जोड़ लेंगे तो 109, 109 - 100 तो कितना हो जाएगा 9। तो इसका सही आंसर कितना हो गया 9। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य सी का खर्च ए के खर्च से कितना प्रतिशत कम है। मध्य सी का खर्च ए के खर्च से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर देखिए सी का खर्च कितना है 18% और ए का खर्च कितना है 25%। तो पूछा जा रहा है कि सी का खर्च ए के खर्च से कितना % कम है। तो कितना कम है, सी का खर्च ए के खर्च से 7 कम है। तो 7/25 × 100, तो 25 चौका 100, 7 चौका 28%। यानी कि सी का खर्च ए के खर्च से कितना कम है 28% कम है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि x - 1/x = 8 तो x³ - 1/x³ का मान क्या होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है x - 1/x = 8। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ घन कर देंगे। तो x - 1/x का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा x³ - 1/x³ -3 × x × 1/x × x - 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 8 का क्यू करेंगे तो कितना होगा 512। अब यहाँ पर देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा तो x³ - 1/x³ -3 × x - 1/x का मान दिया हुआ है कितना 8 बराबर 512। तो x³ - 1/x³ बराबर कितना हो जाएगा 512, 8 × 3 = 24। तो -24 को इधर क्या करेंगे +24। तो 512 और 24 को जोड़ देंगे 4 × 2 = 6, 2 × 1 = 3, कितना हो जाएगा 536। तो इसका सही आंसर हो गया 536। या इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, जब भी दिया हुआ रहे x - 1/x का मान, हम मान लेते हैं कि x - 1/x का मान कितना है a। तो x³ - 1/x³ का मान कितना हो जाएगा a³ + 3a। तो यहाँ पर a की जगह कितना दिया हुआ है 8, तो क्या करेंगे 8 का क्यू +3 × 8। तो 8 का क्यू कितना हो जाएगा 512, अब +8 × 3 = 24, तो कितना हो जाएगा 536। तो इसका सही आंसर हो गया 536। एक व्यक्ति प्रत्येक माह 26% शिक्षा पर, 20% भोजन पर तथा 14% अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। यदि वह प्रत्येक माह 6,280 रुपये बचाते हैं तो उसका वार्षिक आय कितना है। तो यहाँ पर खर्च कितना हो रहा है 26% शिक्षा पर, 20% भोजन पर और 14% अन्य खर्च है। तो खर्च कितना हो रहा है 60%। तो 60% खर्च हो रहा है तो बचत कितना हो रहा है 40%।
और महीना का बचत दिया हुआ है 6280। तो हम लिख सकते हैं 40% बराबर 6280। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 6280 बटे 40। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 6280 बटे 40 गुने 100। क्या हो गया? मासिक आय। अब इसमें यदि 12 से गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वार्षिक आय। तो 12 से यहाँ पर गुना कर देते हैं, 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, 4 तिये 12। अब 2 0 लिख लेते हैं पहले, 8 तिरी 24, 3 दूना 6 और 2 8, 6 तिरी 18। तो 1,88,400 एक क्या हो गया? वार्षिक आय। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।